अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे हमने काम छोड़ा था कि जो P1 है, P1 की वैल्यू हमने कैसे सिलेक्ट करनी है मैंने आपको बता दिया था। ऑड पैरिटी बिट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। सेम इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे P2 और P3। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी। P2 के लिए हम क्या करेंगे, चेक 2 बिट स्किप 2 बिट। ठीक है, हम 2 बिट सेलेक्ट करेंगे, जैसे 2 और 3 हमने सेलेक्ट किया, 4 5 स्किप कर दिया और 6 7 हमने चेक किया, यानी कि वो राइट कर लिया। फिर इनकी प्लेसेस पे जो जो डिजिट थे वो हमने लिखे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ऑड पैरिटी बिट बनाना है। ठीक है, ऑड के लिए क्या करना है, हमने P2 की वैल्यू देखनी है। हम क्या पुट करें कि यहाँ पे ये ऑड पैरिटी बिट बने। तो P2 की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगी तो नंबर ऑफ 1 3 टाइम हो जाएंगे, तो ये ऑड पैरिटी बिट बन जाएगा। तो P1 की वैल्यू भी 1 थी और P2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, 1 आई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे P3 फाइंड करने के लिए P3 जो है वो 4th प्लेस पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 चेक 4 बिट एंड स्किप 4 बिट। ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे जिसपे P3 था और हमने 4 डिजिट लिखने हैं, 4 5 6 7 और आगे 4 स्किप करने थे, तो आगे कोई है ही नहीं है, तो बस हमने 7 तक ही लिखना। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी प्लेसेस पे देख लेना कौन कौन से डिजिट हैं, वो लिख दिए। अब ऑड बनाने के लिए सेम कंडीशन, P3 क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ 1 3 टाइम्स आ जाएंगे, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये ऑड पैरिटी बिट बन जाएगा। तो P3 भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो P1 P2 P3 तीनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं, 1 आ गई हैं। तो ऊपर जहाँ पे हमने मैसेज बिट की वैल्यू पुट कर दी हुई थी, पैरिटी बिट की अभी पुट करनी थी, वो हमने ये पुट कर देनी है। ठीक है, P1 P2 और P3 की जगह हमने उनकी जो वैल्यूज आई हैं, P1 की भी 1 आई थी, P2 की भी 1 आई थी और P3 की वैल्यू भी क्या आई थी, 1 आई थी। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, बाकी जो हमारा कोड था एज इट इज जो है वो वही रहा है। तो ये हमारे पास जब हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब जो कोड जनरेट हुआ है ये वाला, ये हमारे पास हैमिंग कोड है, किसके लिए, फॉर ऑड पैरिटी बिट। क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि आपने इवन पैरिटी बिट के लिए सॉल्व करना है या ऑड पैरिटी बिट के लिए। दोनों के लिए हैमिंग कोड आपके पास चेंज आएगा। ठीक है, अगर दोनों के लिए कहा जाता है तो आपने दोनों के लिए फाइंड करना है। तो ये हैमिंग कोड जो जनरेट हुआ ये किसके लिए हुआ है, ऑड पैरिटी बिट के लिए। अब अभी हमने जो देखा है वो सिर्फ ये देखा है कि हमने हैमिंग कोड जनरेट कैसे करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसमें एक मैसेज रिसीव हुआ है, हमने चेक करना है कि इस मैसेज में कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि हम जो कोडिंग थ्योरी स्टार्ट की है हमने, उसमें ये है कि जब भी हमारे पास कोई मैसेज आएगा हम उसमें एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लेस पे एरर है और उस एरर को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको करवाने लगी हूँ वो इसी सिलसिले में है कि हमने देखना है हैमिंग कोड वाले प्रोसीजर के थ्रू। रेपिटेशन कोड में तो हमने देख लिया है, हमने हैमिंग कोड में देखना है कि हम कैसे एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है इस 7 4 हैमिंग कोड। ठीक है, 7 4 हैमिंग कोड है ये गिवन हमें एक। ठीक है, ये गिवन है हमें और जो हमें मैसेज रिसीव हुआ है वो ये रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हमने डिटेक्ट करना है कि एरर कहाँ पे है। ये जो हमें मैसेज रिसीव हुआ है इसमें एरर डिटेक्ट करना है और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे व्हेन इवन पैरिटी इज देयर। ठीक है, जहां भी पैरिटी का मसला होगा वो आपको गिवन क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपने इवन पैरिटी यूज करनी है या ऑड यूज करनी है। पैरिटी आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ 1 अगर इवन टाइम है तो इवन पैरिटी बिट है, अगर वो ऑड टाइम है तो ऑड पैरिटी बिट है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें एक कोड गिवन होगा। ठीक है, ये जैसे कि ये गिवन है और मैसेज गिवन होगा जैसे कि ये गिवन है, इन दोनों को हमने यूज करते हैं। अब ये जो मैसेज है ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, किसी ने हमें मैसेज सेंड करना है, उसने ये कोड करके हमें सेंड कर दिया। अब हमने चेक करना है कि रास्ते में इस मैसेज में कोई तब्दीली तो नहीं आई, ये जो मैसेज हमें सेंड हुआ है ये करेक्ट है या नहीं, ये देखना है अब हमने। ठीक है, वो हम अब कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे वो हम इस प्रोसीजर में देखेंगे। अब हमारे पास जो मैसेज गिवन है, सबसे पहले हमने वो मैसेज जो हमें रिसीव हुआ है वो राइट कर लेना है। ठीक है,
हमने क्या करना है, जो हमें मैसेज गिवन था वो मैसेज हमने राइट कर लिया, ये मैसेज हमें गिवन था। अब इस मैसेज में आप देखो कितने डिजिट है, ये टोटल 7 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मैसेज गिवन है वो 7 डिजिट्स का है, ठीक है। तो हमने 1 से 7 तक वही काम करना है, 1 से 7 तक हमने काउंटिंग लिख लेनी, जितने डिजिट्स का मैसेज होगा उतने डिजिट्स तक हमने काउंटिंग लिख लेनी है। अब यहाँ पे जो 2 की पावर्स में है वो हमारे पास पैरिटी बिट होते हैं, उसके अलावा जो है वो मैसेज बिट होते हैं, ठीक है। जो मैसेज है वो एज इट इज मैंने इनके डिजिट्स के नीचे लिख दिया, 1 से 7 तक डिजिट थे, इनके नीचे मैंने उसी तरह तरतीब से मैसेज लिख दिया है 10101111। अब सबसे पहले हम ये डिटेक्ट करने लगे हैं जो मैसेज आया है किस प्लेस पे एरर है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे देखो 1 है, सेकंड प्लेस पे 0 है, थर्ड पे 1, 4 पे 0, फिफ्थ पे 1, 6 पे भी 1 और 7 पे भी 1। अब हमने चेक करना है किस प्लेस वाली वैल्यू में एरर है जो हमें मैसेज रिसीव हुआ। अब वो चेक करने का प्रोसीजर हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि P1 वाली जगह पे क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमने क्या करना है, लेने हमने पैरिटी बिट वाली पोजीशंस है, वही 1 चेक 1 स्किप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1 3 5 और 7, इनकी प्लेसेस पे जो जो थे वो हमने लिख दिए। अब यहाँ पे P1 मैंने लिखा था, लेकिन उन्होंने P1 की वैल्यू दी हुई है, जो मैसेज हमारे पास रिसीव है, तो हमने यहाँ पे P1 नहीं लिखना, जो वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। ये आ गया 4 टाइम्स 1। अब उसने कहा था कि जो मैसेज है क्या कौन सी पैरिटी होनी चाहिए, इवन पैरिटी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 4 है, यानी इसमें 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा 0। तो E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0, ठीक है। हमने E1 यहाँ पे मैंने E1 लिखा है, आप इसको किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। आपने देखना है ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर तो ये जिसके इक्वल आ रहा है वो इवन पैरिटी बन रही है तो फिर E1 की वैल्यू 0 होगी, अगर नहीं बन रही तो फिर हम 1 लिखेंगे। तो E1 आ गया 0। सेम इसी तरह अब हम करेंगे B2 जो है वो सेकंड प्लेस पे है, तो 2 चेक 2 होंगे और स्किप भी 2 होंगे, ठीक है। जब हम इस तरह लिखेंगे 2 चेक करेंगे और 2 स्किप करेंगे तो फिर आप देखो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, E2 के लिए 0 और ये 111, ठीक है। अब बनाना हमने इवन है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब E2 में जो नंबर ऑफ 1 है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसको इवन बनाने के लिए मुझे E2 क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। जब मैं इधर एक 1 ऐड करूंगी फिर ही ये इवन पैरिटी बनेगी, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। E1 E2 की वैल्यू में वो नंबर आएंगे जो इसको इवन बनाता होगा, ठीक है। इधर इसको इवन बनाने के लिए 1 की जरूरत नहीं थी तो मैंने 0 ऐड कर दिया, तो इवन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन इधर इवन बनाना था तो E2 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास E3, क्योंकि 3 है ना हमारे पास पैरिटी बिट, तो E भी 3 ही आएंगे। अब 4 चेक 4 स्किप करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि इवन बनाने के लिए हमें फिर 1 की जरूरत पड़ गई, तो E4 भी क्या आया, 1 आया। अब इसको हमने इस तरतीब से लिख लेना है E4 E2 E1, ठीक है। E4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1, E2 की आई 1 और E1 की क्या आई 0, ठीक है। हमने वो इस तरतीब से लिख लिया 1 1 1 0। अब ये हमारे पास बाइनरी कोड है, ठीक है, इसमें 1 और 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, लेकिन जो हमने एरर डिटेक्ट करना है वो 1 के अलावा किसी और प्लेस पे भी हो सकता है, 2 वाली प्लेस में भी एरर हो सकता है, 3 वाली में भी 4। तो हम इस बाइनरी को पहले डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। बाइनरी वैल्यू को क्या करेंगे, हम डेसिमल में चेंज करेंगे। अब 110 को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो आप देख लें। कन्वर्ट करना है बाइनरी को इनटू डेसिमल, कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। वो जो 110 था उसको मैंने ऐसे लिखा है 011। अब बाइनरी है, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना आपको आना चाहिए, ये हमने प्रोसीजर पढ़े हुए हैं मैट्रिक लेवल तक। तो इसको 2 की पावर में लिख देते हैं, अगर 4 डिजिट होते तो हम 2 की पावर 4 से स्टार्ट करते और 1 तक जाते, ठीक है। इनके आंसर्स क्या है, पहला 0 है, फिर 4, 2 की पावर 2 4 होता है,
और 2 की पावर 1 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा। फिर इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हमने ऐड कर लेना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6, यानी कि जो 6 नंबर पे वैल्यू है उसमें एरर है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एरर प्लेस कौन सी है, 6 वाली, के 6 वाले नंबर पे जो डिजिट लिखा हुआ है उसमें एरर है। अब हमने जो 1 से 7 तक काउंटिंग लिख के उन्हें असाइन किया था वो ये था। ठीक है, 1 से 7 तक जो हमने असाइनिंग की थी वो ये थी। 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर्स पे जो असाइनिंग की थी वो ये थी। ठीक है, जो मैसेज हमें रिसीव हुआ था। अब वो कह रहा है 6 प्लेस वाली जगह पे एरर है, यानी 6 प्लेस वाली जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब हमें पता है बाइनरी कोड में या तो हम 0 यूज कर सकते हैं या 1, और कोई तीसरा नंबर यूज नहीं कर सकते। तो 6 वाली जगह पे 1 लिखा है और हमने डिटेक्ट किया इसमें एरर है। अगर इसमें एरर है, यहाँ 1 नहीं आना, 1 नहीं आना तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि और कोई नंबर तो आ नहीं सकता, ये बाइनरी कोड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता और इसी प्लेस में एरर होता तो फिर हमने क्या करना था, 0 नहीं है, एरर है, तो क्या आ जाना था, 1 आ जाना था। अब ये जो नया कोड हमारे पास जनरेट हुआ है, नया जो मैसेज, ये मैसेज था, ये वाला वो मैसेज है जो हमें रिसीव हुआ था। ये 1 से 7 तक जो मैंने लिखा है ये वो वाला मैसेज था जो हमें रिसीव हुआ था, जिसमें हमने चेक किया कि 6 प्लेस वाले डिजिट पे एरर है। ठीक है, और उस एरर को जब हमने करेक्ट कर लिया है तो अब ये वाला मैसेज है जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, उसमें करेक्शन के बाद हमें करेक्ट मैसेज अब पता चल गया कि ये है मैसेज। ठीक है, अब हमने ये भी सीख लिया है कि हमने एरर कैसे डिटेक्ट करना है, और हमें ये भी पता चल गया है कि हमने उसको करेक्ट कैसे करना है, डिटेक्ट कैसे करना है और करेक्ट कैसे करना है। तो हैमिंग कोड का ये वाला प्रोसीजर जो है ये आपने अच्छे से देख लेना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगी, तो फिर आपने वो भी कर लेने हैं।